नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, बात चल रही थी राजस्थान चित्रकला की। भाग 6 हमने कर लिए थे। 7वें भाग में फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं, और पढ़ते रहिए और निःशुल्क PDF भी आपको मिल जाएगी इन पूरे जो पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं। जैसा कि हमने राजस्थान की चित्रकला के 6 भाग कल तक देख लिए थे, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने राजस्थान चित्रकला का 7वां भाग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करेंगे, पहले छोटी सी एक मारवाड़ की उपशैली बच गई थी, जैसलमेर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस शैली पर अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं था। एकल घोड़ा एक साइड रहा होता बट नहीं चलतो काम। ठीक है, इन्होंने अपना संवत भी पृथक चलाया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक प्रसिद्ध प्रेम कथा हुई थी महेंद्र व मूमल की। ठीक है ना, बस उन्हीं के चित्रों का चित्रण अधिक है। तो आपसे पूछा जाए महेंद्र व मूमल या मूमल के चित्रों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में है, तो वो है आपकी जैसलमेर में। ओके, दूसरी स्कूल में चलते हैं आज। ये है ढूंढाड़ चित्रकला, इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहले इसकी उपशैली लेते हैं हम आमेर या जयपुर। ठीक है, आमेर या जयपुर किसकी उपशैली है? ढूंढाड़ चित्रकला की। ठीक है, प्रारंभ कब हुई थी? मान सिंह जी के समय। मान सिंह राठौड़ नहीं, मान सिंह कच्छावा शासक थे ये सब। ठीक है, यानी ये वही मान सिंह है जो अकबर के दरबार में नियुक्त हुआ था 12 साल की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, और इसे फरजंद की उपाधि दी थी। अपन किसी को फरजंद, किसी को डायरेक्ट बेटा कह देना तो बुरा मान जाता है, लेकिन उसको फरजंद कह दो आप, तो फरजंद का मतलब ही होता है बेटा। इस बेटा की उपाधि मिली थी इसको, मान सिंह को। 7000 का मनसबदार था। ठीक है, कोका अजीज और ये मान सिंह दोनों 7-7 हज़ार के मनसबदार थे। ठीक है, मान सिंह जी के समय रज्मनामा एक चित्रित ग्रंथ था। इस ग्रंथ का मतलब क्या है? देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद, फारसी में महाभारत का अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था रज्मनामा। इसके चित्र बनाए गए थे। याद रखना, रज्मनामा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के समय भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र अधिक बने हैं, क्योंकि गोविंद देव जी ये श्री कृष्ण जी के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है ना, तो श्री कृष्ण जी के चित्र ज़्यादा बने थे। आगे चलते हैं। ईश्वरी सिंह के समय में साहिब राम, जो कि चित्रकार था यहाँ का प्रसिद्ध। ठीक है, साहिब राम जी ने इनका आदिम कद चित्र बनाया था। आदम कद यानी पूर्ण रूप लंबा चित्र बनाया था। आदम कद चित्र का चित्रण किया था। इसके बाद देखो, माधो सिंह के समय, सवाई माधो सिंह, सवाई माधोपुर बसाने वाला, सवाई माधो सिंह के समय पुंडरीकों की हवेली जयपुर में है। ध्यान रखना, इस पर भित्ति चित्र बनवाए गए थे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे। भित्ति चित्र बनवाए गए थे किसके काल में? तो आप याद रखोगे माधो सिंह के। आदिम कद चित्र किसके काल में बने थे? ईश्वरी सिंह के काल में। भगवान श्री कृष्ण के चित्र किसके काल में? मिर्जा राजा के काल में। ठीक है, और रज्मनामा का चित्रण किस काल में हुआ था? ये मान सिंह जी के काल में हुआ था। कितने सारे सवाल बन गए दोस्तों। आगे चलते हैं। सवाई प्रताप सिंह का काल जो है वो आमेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ये बहुत प्रेमी थे भैया। इनके पास में विद्या गुणीजन 22 सब 22 थे। 22 परमार, 22 ज्योतिष। ठीक है ना, तो 22 ही आ जाए ना, विद्या गुणी 22 ही किसके दरबार में थे? वो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। इस शैली का सर्वाधिक विकास ये हुआ था राम सिंह जी के काल में। राम सिंह जी सेकंड, जो जयपुर को जिन्होंने गुलाबी रंग में रंगवाया था, ये राम सिंह जी। ठीक है, मदरसा-ए हुनरी जैसे आर्ट स्कूल कहते हैं, वो भी बनाई थी। अब थोड़ी सी विशेषताओं पे चलते हैं। विशेषता है, देखो, लैला मजनू के चित्र का चित्रण हुआ इन शैली में। मुगल पगड़ी, जो शासकों के जो पगड़ी हुआ करती थी, वो मुगल पगड़ी बनाई गई थी। भिक्षा देती राजकुमारी, कुरान पढ़ती हुई राजकुमारी, यानी मुगल प्रभाव दिख रहा है। कुरान पढ़ती हुई राजकुमारी। कुश्ती, घोड़े की दौड़, हाथी आदि चित्रों का चित्रण किस में हुआ है? आपके आमेर शैली में। अब देखो हाशिए पे, मतलब समझ गए ना, बॉर्डर में गहरा रंग जो है वो लाल रंग भरा जाता था। ये जैसे पेंटिंग का बॉर्डर बना ना, इस बॉर्डर पे ये लाल रंग। ठीक है, ये आमेर शैली की विशेषता थी।
पुरुषों के चित्र दाढ़ी मूछ विहीन होते थे, यानी दाढ़ी मूछ नहीं होते थे क्योंकि मुगल प्रभाव दिखाई देता है। प्रमुख चित्रकार आप ये दो तो याद रखना, साहिबराम और शालिग्राम। इसके अलावा 3 और हैं, उनको भी याद रखना, लालजी, कुशला और रामजी दास। ये सभी चित्रकार आमेर शैली से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये था भाग 7। भाग 8 में मिलेंगे आपसे कल फिर। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।